नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, लिथियम जिसे रेयर अर्थ मेटल माना जाता है, उसके बारे में आई एक रिपोर्ट ने अचानक से सारी दुनिया के विशेषज्ञों के माथे पर पसीना ला दिया है। और समाचार इतना बड़ा है कि इसके आने के बाद सबसे ज्यादा चिंता उन देशों को होने लगी है जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री सबसे ज्यादा होती है, या वो देश जो अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कच्चे तेल के खेल से बाहर निकालकर पॉल्यूशन फ्री दुनिया का सपना सजाए बैठे थे। तो क्या है सारा मामला, आपको बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, लिथियम के बारे में मैं अपनी वीडियोस में लगातार बताता रहा हूं, लेकिन अगर कुछ लोगों को जानकारी नहीं है तो संक्षेप में बता देता हूं कि लिथियम का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरी में किया जाता है, और इन बैटरीज को ही लैपटॉप, मोबाइल फोन और डिजिटल कैमरा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिलहाल के समय में पूरी दुनिया लिथियम बैटरी को कच्चे तेल के अल्टरनेटिव के रूप में देखने लगी थी, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिक कार में किया जाता है। लेकिन अब ताजा समाचारों के अनुसार दुनिया के कुछ विशेषज्ञों ने ये चिंता जाहिर की है कि दुनिया में बढ़ती लिथियम की मांग के कारण 2025 के बाद लिथियम की कमी हो जाएगी। ऐसी खबर आने के बाद भारत जैसे देशों के नीति निर्माताओं के माथे पर पसीना आना लाजमी है, क्योंकि भारत का इरादा 2030 तक अपनी डीजल और पेट्रोल कारों को सड़कों से हटाने का है। लेकिन अगर 2025 के बाद लिथियम की कमी होती है तो भारत अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा, और कच्चे तेल आयात से भारत का जो अरबों डॉलर विदेश में जा रहा है उसे रोकना नामुमकिन होगा। हालांकि भारतीय वैज्ञानिक हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लिथियम बैटरी के न बन पाने के कारण मोबाइल और लैपटॉप जैसे जरूरी उपकरण बंद हो जाएंगे। दरअसल एक एजेंसी है फिच सॉल्यूशन रिसर्च, जिसकी यूनिट बीएमआई ने एक रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट बनाई है कि आने वाले समय में लिथियम की बड़े स्तर पर कमी होने वाली है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है कि ऐसा क्या कारण है कि अचानक से लिथियम, जो कि रेयर अर्थ मेटल माना जाता है, उसकी इतनी कमी हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल वातावरण को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए पूरी दुनिया अब इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर जा रही है। इसके अलावा तेल उत्पादक देशों की मनमानी भी एक प्रमुख वजह है, जिसके कारण देशों की सरकारें अपने लोगों को डीजल पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। क्योंकि ये तेल उत्पादक देश जब चाहते हैं तब तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं, जिससे कि आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है और उन देशों के डेवलपमेंट प्लान्स पर नेगेटिव असर पड़ता है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्योंकि सरकारें अपने यहाँ इलेक्ट्रिक कारों को प्रमोट कर रही हैं, जिसके बाद 2023 से 2032 के बीच इलेक्ट्रिक कार में लगने वाली लिथियम बैटरी की मांग में 20% सालाना की वृद्धि होगी, जिससे लिथियम के भंडारों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा इस कमी की एक बड़ी वजह चीन है, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 से 2032 के बीच चीन की लिथियम की मांग 20% सालाना के हिसाब से बढ़ने वाली है, जबकि दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन अपनी खुद की आपूर्ति 6% के हिसाब से बढ़ा पाएगा। मतलब ये कि आने वाले समय में चीन अपनी खुद की जरूरत का 1/3 लिथियम भी नहीं उत्पादित कर पाएगा। इसके अलावा S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट के अनुसार 2023 में कुल 13.8 मिलियन इलेक्ट्रिक कार बिकने की उम्मीद है, जो 2030 तक बढ़कर 30 मिलियन से ज्यादा हो जाएगी। कुल मिलाकर अगर इस रिपोर्ट की माने तो आने वाले समय के लिए वैज्ञानिकों को दूसरे उपायों को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात जो अब सुनाई दे रही है कि लिथियम अब अपने पारंपरिक उत्पादक देशों चीन, चिली, अफ्रीकी देशों के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और ईरान जैसे देशों में भी मिलने लगा है, जो इस आने वाली कमी को कुछ हद तक दूर कर पाएगा।